झारखंड समेत पूरे देश में आज अलविदा जुम्मा की नमाज अता की जा रही है। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर समेत कई जगहों पर विशेष सतर्क है। मस्जिदों में नमाजियों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी है। तो मस्जिदों की अता की जा रही है नमाज। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पूरे देश में आज जुम्मे की नमाज को अता की जा रही है। झारखंड की भी तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हजारीबाग, गिरिडीह और जमशेदपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे साथ सहयोगी मनोज बने हुए हैं और हजारीबाग से हमारे साथ फलक बने हुए हैं। फलक से जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। फलक, आज जुमे की नमाज अता की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले, कितनी मुस्तैदी है? देखिए निशु, आज अलविदा जुमे का विशेष नमाज हो रहा है और ये ना केवल हजारीबाग में बल्कि देश भर में ये विशेष नमाज जो है अलविदा जुमे का वो जो है वो अपने निर्धारित समय में किया जा रहा है। अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग इसके समय सारणी है। 1 बजे से लेकर के कई मस्जिदों में 2 बजे तक भी जो है वो नमाज के वक्त है। ऐसे में हम मौजूद हैं हजारीबाग के सबसे बड़े मस्जिद जामा मस्जिद के समीप और यहाँ पर 1:30 बजे जमायत का वक्त है और ऐसे में जो मुस्लिम धर्मावलंबी है वो विशेष नमाज जो कि अलविदा जुमे का नमाज है, उस नमाज की अदायगी के लिए आज मस्जिद पहुंच रहे हैं। 12 बजे से ही लोग जो है वो मस्जिद के पास आना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब ईद को महज 3 दिन ही बचे हुए हैं और ऐसे में ये जो जुमा है वो इस रमजान जो पावन और पाक महीना है रमजान का, वो अब अपने आखिरी अशरे पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईद आने की खुशियां तो जरूर है मुस्लिम धर्मावलंबियों में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दुख भी है कि रमजान का पावन महीना जो है वो उनसे अब विदा लेने को है। क्योंकि रमजान के मौके पर जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो 5 वक्त का नमाज ऐसे अंदिनवा नहीं पढ़ पाते हैं, वो खास तौर पर रमजान के मौके पर 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं, रोजे का एहतमाम करते हैं और साथ में जो है वो इबादत करते हैं। और रमजान का जो पावन महीना है निशु, उसमें कई संदेश भी जो है वो देखने को मिलता है, जैसे गरीब मिस्किनों की मदद करना, साथ में जो जरूरतमंदों की मदद करना और सबसे जो जरूरी बात है कि ज्यादातर जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो रमजान के मौके पर इबादत में अपना वक्त जो है वो बिताते हैं। ऐसे में आज अलविदा जुम्मा का जो है विशेष नमाज होना है और ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि जो नमाजी है वो मस्जिद की तरफ पहुंच रहे हैं और खास तौर पर आज कई लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े गमगीन भी जरूर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अब ये पाक पावन महीना जो है रमजान का वो उनसे अब विदा लेने को है। तो कहीं ना कहीं अगर हजारीबाग की बात की जाए तो जहां ईद आने को लेकर के जो है वो खुशियां बरकरार है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान, तो वही कहीं ना कहीं अलविदा जुम्मे के साथ ही थोड़ी सी मायूसी जरूर है कि अब जो है वो रमजान का पाक पावन महीना जो है उनसे अब विदा लेगा। फिलहाल अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए ताकि कोई त्योहार के मौके पर जो है वो विधि व्यवस्था में कोई तरह ऐसे कोई, क्योंकि दोनों त्योहार जो है वो साथ साथ है, रमजान का महीना भी चल रहा है और रामनवमी भी जो है वो अब आने ही वाली है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए। अभी कुछ देर पहले ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी और जगह जगह जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर नजरें बनाई हुई है। जी निशु, बिल्कुल फलक, नजर बनाए रखिएगा, बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। जमशेदपुर की तस्वीरों का हाल जान लेते हैं मनोज से। मनोज, आज अलविदा नमाज अदा की जा रही है और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा करेंगे। तस्वीरों की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें?
देखिए निश्चित तौर पे आज अलविदा जुम्मा है और अलविदा जुम्मा को लेकर लोगों के अंदर एक ईद को लेकर उत्साह है, तो मायूसी निश्चित तौर पे, क्योंकि एक महीने का पाक माह माना जाता है। एक महीने तक 5 वक्त का इबादत करना, लोग नमाज पढ़ते हैं, यही एक ऐसा समय होता है। लेकिन आज अलविदा जुम्मा है, लोगों के अंदर ये खुशी है कि हम अब 3 दिन बाद ईद मनाएंगे, जिसको लेकर जो तैयारियाँ हैं वो मुस्लिम धर्म मानने वाले जो लोग हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। सुरक्षा की बात करें तो जमशेदपुर में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। लगातार पुलिस जो है मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल के साथ साथ जो अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाका है, इन इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है और साथ साथ शांति समिति की बैठक तमाम थाना क्षेत्रों में चल रहा है। लेकिन जमशेदपुर एक ऐसा शहर जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। ईद पर्व को लेकर पूरा जमशेदपुर जो है वो सज चुका है, पूरी बाजार सज चुकी है। लेकिन अभी हम जमा मस्जिद में है। जमा मस्जिद का नजारा एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के अंदर एक उत्साह उमंग जो है कि देखिए जमा मस्जिद के अंदर में है हम, और अंदर के लोग जो है नमाज, क्योंकि आज जुमा का अंतिम नमाज है, यानी यूं कहें कि ये पाक महीने का, पवित्र महीने का ये आज अलविदा जुम्मा है, जिसको लेकर तमाम मस्जिदों में कमोबेश ऐसे ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा कि सभी लोग अपने अपने घरों से बातचीत कीजिए। 12 बजे दोपहर। मनोज देखिए निश्चित तौर पे आप सही कर रही हैं। हमारे साथ हमारे एक युवा है, इस बच्चे से बात करते। बाबू, एक महीने का एक वक्त होता है, ये कहा जाता है कि ये पवित्र महीना होता है और इसका इंतजार लोगों को रहता है। अब तो अलविदा जुम्मा है, क्या कहें? जी बिल्कुल, हम लोग के लिए ये बहुत ही खास महीना है जो कि साल में एक बार आता है, और बहुत ही हम लोग शिद्दत से रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जब ये जाने लगता है तो इसका अफसोस भी होता है, क्योंकि फिर हमें 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है इसे वापस आने के लिए। सही बात कहा कि ये इंतजार का वक्त होता है, और अब हर वर्ष ये महीना एक महीने का पाक माह माना जाता है, और इसमें इबादत के साथ साथ देश दुनिया में शांति कायम हो, परिवार के लोगों को सुख समृद्धि मिले। जो गरीब है वो खासकर उन गरीबों के लिए दुआएं की जाती है जिनको लगता है कि वो अब समाज में तो आए लेकिन वो आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर है। तो ये समाज जो है कि लगातार 1 महीने तक ये इबादत करते हैं और उन गरीबों की सेवा करते हैं। वो भी नज़ारा हमने देखा है जमशेदपुर क्या तमाम जगहों में, पूरे हमें लगता है कि पूरे दुनिया में आज जो अलविदा जुम्मा है जिसके लेकर लोगों के अंदर एक उत्साह उमंग जो है वो, और साथ साथ कहीं ना मायूसी, क्योंकि 1 महीने तक जो इबादत का वक्त था वो अपने पूरे समाज से पाक रहकर, क्योंकि परिवार में रहते हुए पाक रहना और सब कुछ बड़े नियम से करना, दिन भर भूखे प्यासे रहना, यहाँ तक कि आप पानी की एक घूंट भी नहीं ले सकते हैं, और वो भी तपती धूप और गर्मी के बीच। तो आप समझिए कि अंदर एक सात्विक जो एक विचार होता है वो विचार अपने आप से एक ऊर्जामान हुआ, और ऊर्जा जो है इन लोगों के अंदर बढ़ता चला गया। हालांकि ईद को लेकर जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। रैब के जवान तैनात किए गए हैं, लगभग 4000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि ईद और ईद के बाद रामनवमी जो पर्व है, ये दोनों पर्व आसपास आ गया है, तो ये दोनों पर्व जमशेदपुर की जनता सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगाए गए हैं। साथ ही वॉलंटियर, स्पेशल वॉलंटियर और सभी कमेटी वालों से यह आग्रह किया गया है कि आप अपने वॉलंटियर को प्रशासन के सहयोग करने के लिए लगाएं, ताकि यह पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल मनोज, और तस्वीरें भी काफ़ी मनमोहक है, क्योंकि 1 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद ये समय आता है। हालांकि पीछे तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं, आपके आसपास जो लोग खड़े हैं थोड़ा भावुक भी है। मनोज, भावुकता किस बात की? देखिए भावुक तो निश्चित सही आपने कहा कि वाकई जो भावुक तो हैं, और भावुक का मुख्य कारण तो यही है कि 1 महीने का इबादत का वक्त होता है, और इस वक्त जो समय होता है कि पूरे दुनिया से कट के सिर्फ अपने अल्लाह ताला से लोग जुड़े रहते हैं, और जो समय है 5 वक्त का नमाज पढ़ना, अमूमन ऐसे लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये 1 महीना का जो समय है वो इस वक्त लोग पूरे 1 माह तक पूरे इबादत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर एक रहता है कि 1 माह कैसे बीत गया ये पता नहीं चलता, 1 माह कैसे बीत गया पता नहीं चलता है। बस हम लोग का जो रमज़ान जो इस बार आया है तो काफ़ी धूप भी है, तो
तो बस अल्लाह की इबादत में ही निकल जाता है और रोज़ा का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इबादत में इतना हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि भूख प्यास का कुछ पता नहीं चलता है। बस अज़ान होता है शाम को, फिर हम लोग खजूर से इफ्तारी खोलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। निश्चित तौर पे एक तो ईद की खुशी है और दूसरा थोड़ा मायूसी है, क्योंकि जो इबादत का वक्त था 1 महीने का वो खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीना 1 साल के बाद आता है, तो अगले साल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने लोग जो इस साल जो मौका मिला अगले साल नहीं मिलेगा, तो अफसोस है कहीं ना कहीं हम लोग को, और खुशी भी है। सही बात आपने कहा कि देखिए ये जो गम होता है कि इस बार तो मौका मिला, अब अगले साल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छे तरीके से रमजान का महीना निकल गया, लेकिन गम इस बात का है कि आखिर अगले साल नसीब होगा भी कि नहीं, फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गिरिडीह से हमारे साथ श्रीकांत बने हुए। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए। श्रीकांत से जान लेते हैं वहां की तस्वीरें क्या है। श्रीकांत, गिरिडीह ये वही जगह है श्रीकांत जहां पिछले बार जुम्मे की नमाज और होली में के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल गई थी, हंगामे देखने को मिल गए थे। फिलहाल अभी की अगर तस्वीरों की अगर बात कर ले जाए, आज भी जुम्मे की नमाज है और आज तो अलविदा जुम्मे की नमाज है, और ऐसे में बढ़ चढ़ के मुस्लिम धर्मावलंबी अपना नमाज अता करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कल ही जिले के उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने बैठक करके शांति समिति की बैठक की थी, जिसमें ये लोगों को निर्देश भी दिया था कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग पर्व त्योहार मनाएं। निश्चित तौर से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के लाइन मस्जिद के इलाके में। देख सकते होंगे सुरक्षा के चाक तौबंद इंतजामात किए गए हैं। खुद जो डीएसपी हैं हेडक्वार्टर, वो निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर थाना प्रभारी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में जो माह रमजान का आखिरी अलविदा नमाज है, यूं तो इस्लाम धर्म में हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, लेकिन जो रोजे रखते हैं, जो एक पवित्र महीना रहता है पूरे महीने, उस दौरान जो शुक्रवार की जो नमाज है उसका महत्व बहुत खास हो जाता है। लेकिन इस दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं सर? किस तरीके से पूरे शहर भर में सुरक्षा जवानों को लगाया जा रहा है ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार निपटे? तैयारी हर जगह के लिए है, विशेष करके उन जगहों पर जहां मस्जिद में ज़्यादा भीड़ है और मजबूरन लोग सड़क पर मस्जिद में जगह की कमी के चलते सड़क पर नमाज अदा करते हैं। उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि नमाज के दौरान किसी तरह का उनके नमाज अदायगी में खलल ना पड़े। तैयारी हर तरफ पूरी। किस तरीके से नजर है, कल जो उपायुक्त ने, पुलिस कप्तान ने निर्देश दिया है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जो है वो नजर रहेगी? कल जो मीटिंग किया गया उपायुक्त महोदय द्वारा, वो न सिर्फ ईद के लिए था बल्कि ईद, सरहुल, रामनवमी और महावीर जयंती, इन चारों त्योहारों के लिए था। और चारों त्योहारों की तैयारी हम लोगों की चल रही है और इस दौरान हम लोग हर तरह के संसाधन का उपयोग करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का, फेसबुक या साइबर सेल, हर तरह से हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि शांति व्यवस्था में किसी तरह का दुष्कर्मी लोग या अपराधी लोग खलल न पैदा करें। तो देखिए, पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, किसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक नजर रखी जा रही है। पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और किसी भी बिल्कुल श्रीकांत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पूरे देश में और देश के साथ साथ झारखंड में भी जुमे की नमाज अता की जा रही है, बड़ी धूमधाम से की जा रही है। और साथ ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।